हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय वे फिजिक्स क्लास। क्वेश्चन है प्रेशर डिपेंड्स ऑन डिस्टेंस एज प्रेशर इक्वल टू अल्फा बाय बीटा एक्सपोनेंशियल माइनस अल्फा जेड बाय के थीटा वेयर अल्फा बीटा आर द कांस्टेंट, जेड इज डिस्टेंस एज के इज बोल्टेजमैन कांस्टेंट एंड थीटा इज टेम्परेचर। द डायमेंशन ऑफ बीटा, यहाँ पर जो है वह प्रेशर का जो है वह इक्वेशन जो है वह दिया हुआ है जो आप देख रहे हैं। अल्फा बीटा जो है कांस्टेंट है, जेड जो है वह डिस्टेंस को इंडिकेट कर रहा है, के जो है वह बोल्टेजमैन कांस्टेंट है और थीटा जो है वह टेम्परेचर। हमको जो है बीटा जो दिया हुआ है यहाँ पर, इस बीटा का जो है वह डायमेंशन जो है हमको निकालना। तो सॉल्यूशन में यहाँ पे हम देखेंगे सबसे पहले कि जो भी टर्म जो है वह एक्सपोनेंशियल के अंदर है वह जो है वह डायमेंशनल लेस हो जाता है। यहाँ पे हम लिख सकते हैं as an exponential factor is dimensionless। इसका मतलब जो एक्सपोनेंशियल के अंदर है जो दिया है यहाँ पर हमारा माइनस अल्फा जेड बाय के थीटा, इसका जो डायमेंशन हो जा रहा है वह हो जा रहा है एम नॉट, एल नॉट और टी नॉट, क्योंकि ये जो है वह डायमेंशन लेस। तो यहाँ से अगर हम अल्फा का जो है वह डायमेंशन निकाल लेते हैं, यहाँ पर हो जाएगा अल्फा इक्वल टू, ये हो जाएगा एम नॉट, एल नॉट और टी नॉट, और के जो है वह इस पॉइंट पर आ जाएगा के, थीटा जो है आ जाएगा यहाँ पर, और बाय में हो जाएगा वह हो जाएगा। अब यहाँ पे जो है इसके वैल्यू को हम पुट करते हैं, एम नॉट, एल नॉट, टी नॉट। के जो है वह वोल्टेजमैन कांस्टेंट, तो हम लोग ऑलरेडी जानते हैं कि जो के जो है वह वोल्टेजमैन कांस्टेंट होता है वह होता है जूल पर केल्विन। ओके, जूल पर जब केल्विन होता है तो इसका जो डायमेंशन हो जाता है वह हो जाता है M1 L2 P-2 और K माइनस, ये है वोल्टेजमैन कांस्टेंट का डायमेंशन। तो उसको अगर हम इस के जगह पुट कर देते हैं, यहाँ पर के आ जाता है M1 L2 P-2 और K माइनस। ओके, अब यहाँ पे देख रहे हैं थीटा, थीटा जो है वो हमारा क्या है, टेम्परेचर है। तो इसका मतलब इसका जो डायमेंशन हो जाएगा थीटा का वह भी हो जाएगा के, और बाय में जो दिया हुआ है वह जेड है, जेड जो है वह हमारा जो है वह डिस्टेंस है, इसका मतलब ये हो जाएगा जेड। अब यहाँ पे देखेंगे ये जो के है, ये जो के है माइनस, ये जो है वह कैंसिल हो जाएगा, और ये जो एल है इसका एल एक साथ जो है वह कैंसिल हो। इसका मतलब जो अल्फा का जो डायमेंशन यहाँ पे बच जा रहा है वह बच जा रहा है एम वर्ड, ये वाला, और एल और जो है बच जा रहा है T-2। तो ये हो जा रहा है अल्फा का डायमेंशन। लेकिन हमको जो है यहाँ पर बीटा का डायमेंशन निकालने के लिए बोला। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि जो प्रेशर है वह अल्फा बाय 2 के जो है वह बराबर होगा। तो इसका मतलब यहाँ पर हम लिख सकते हैं प्रेशर का जो डायमेंशन है वह इक्वल टू अल्फा बाय बीटा के जो है वह डायमेंशन के जो है वह बराबर। हमको बीटा निकालना है, बीटा का डायमेंशन, तो बीटा जो है वह इधर ले जाएंगे और अल्फा बाय जो है वो उसको हम लिख देंगे प्रेशर। यहाँ अल्फा का जो है वो डायमेंशन हमने अभी यहाँ पे निकाला है वह है M1 L1 और T-2। अब यहाँ पे देख रहे हैं प्रेशर है, तो प्रेशर का हम लोग डायमेंशन जो है वह फोर्स पर यूनिट एरिया के आधार पर अगर हम निकालते हैं तो फोर्स का जो है वह डायमेंशन होता है M1 L1 T-2 होता है, और एरिया का हो जाता है वह L स्क्वायर। ओके, ये जो है वह हमारा एक कट जाएगा, यहाँ हो जाएगा M1 L-1 और T-2। ओके, तो उस केस में यहाँ पर हम जो है वह प्रेशर का डायमेंशन जब लिख देंगे तो ये हो जाएगा M1 L-1, ये हो जाएगा T-2 इसका। अब यहाँ पे हम देखेंगे कि बीटा का जो डायमेंशन हमको मिलेगा वह आ जाएगा, जैसे यहाँ पर जो है वह हमारा m जो है वह ये भी कट जाएगा, l जो है वह माइनस है, ये जो ऊपर चला जाएगा, ये हो जाएगा L स्क्वायर t, और ये t जो है वह कट जाएगा। इसका मतलब जो डायमेंशन हमारा आ जाएगा बीटा का वह आ जा रहा है l के। ओके, ये रह गया हमारा बीटा का डायमेंशन L स्क्वायर। ओके, तो यहाँ पर हम देखेंगे जो हमारा ऑप्शन है वह सी नंबर जो ऑप्शन है वह करेक्ट, और इस क्वेश्चन का जो है वह। ओके, थैंक यू ऑल ऑफ यू।